गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर से आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हमने बात किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने पढ़ा था, चार्ज एट रेस्ट। उसमें हमने चार्ज के ऊपर डिस्कस किया था। दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब चार्ज सेम टाइप्स के हों तो रिपल्सिव फोर्स होती है, अपोजिट टाइप के हों तो अट्रैक्टिव होती है। तो उसमें हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही मेजर इंपैक्ट क्रिएट करता है इन केस ऑफ फर्स्ट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसका मेजर इंपैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर आता है। जब तक हमें कूलम्ब्स लॉ पता नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर पाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं होगा तो हम पोटेंशियल भी नहीं कर पाएंगे, जो आगे इसके बाद चैप्टर्स जो आगे आएगा। तो हमने अब तक जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था कि जब दो चार्जेस हैं उनके बीच में सेपरेशन स्मॉल r दे रखा है, दो चार्जेस लाइक एज q1 एंड q2, तो वहां पे हमने जो फोर्स पढ़ी थी, फोर्स हमारे पास आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर इनटू r कैप इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म, हमने ये पढ़ा था। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को महसूस किया सके बाय द अनदर चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद इसमें टर्म्स आती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं E के ऊपर वेक्टर से, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट डिनोट या रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स experienced by the charge, कि या फिर मैं कह सकता हूं it is also defined as the force per unit charge। कहने का मतलब क्या है कि जिस किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सबसे पहले उस पॉइंट पर हमें फोर्स निकालनी होगी, और उस फोर्स को हमें उस पॉइंट के ऊपर जो भी चार्ज है उससे डिवाइड करना होगा, तब हमें क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज किसी पॉइंट के ऊपर मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वहां पर जो चार्ज है वो था स्मॉल q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी F/Q। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब एक सिंगल पॉइंट चार्ज के क्रॉस आप कैसे करोगे? किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम करोगे? लेट अस कंसीडर टू चार्जेस एट पॉइंट A एंड B। लेट अस कंसीडर मेरे पास कोई भी दो पॉइंट हैं A और B, और पॉइंट A के ऊपर जो चार्ज है मैंने माना कोई प्लस का कैपिटल Q था, और पॉइंट B के ऊपर था कोई Q0। इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन आपको दे रखा है स्मॉल, तो कहता है कि पॉइंट B के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कीजिए। हम दोनों पॉइंट्स पर करेंगे, पॉइंट B पर भी करेंगे, पॉइंट A पर भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले हमें क्या निकालनी होगी? फोर्स। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ने क्या कहा? कूलम्ब्स लॉ ने कहा था कि जो फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, मतलब दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट, दोनों पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या आएगा? कैपिटल Q और Q0। डिस्टेंस क्या है? r, तो r का स्क्वायर इनटू r कैप। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में फोर्स आगे में लिखना। अब मुझे कहता है कि पॉइंट B के ऊपर मैं पहले निकाल लेता हूं एट पॉइंट B, तो मुझे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने बताया था कि जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है
उस पॉइंट पर आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको उस पॉइंट पर जितनी भी फोर्स है उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फोर्स आपकी कितनी थी, F वेक्टर अपॉन चार्ज कितना है, q0। अब बेसिकली ध्यान देंगे कि पॉजिटिव फोर्स ऑफ रिपल्शन, जब रिपल्सिव फोर्स होगी तो डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अलोंग AB, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, अलोंग AB। तो ध्यान से देखो F की वैल्यू क्या थी, q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इनटू r कैप अपॉन q0 से q0 कैंसिल, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इनटू r कैप। इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी भी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, इधर की तरफ फोर्स। तो अलोंग ये तो हो गया कि भाई हमने पॉइंट बी पे निकाला। अगर मुझे पॉइंट बी पर ना निकाल के पॉइंट ए पे निकालना होता तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू। तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इनटू r कैप अपॉन क्यू से क्यू कैंसिल, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इनटू r कैप। अब इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होती, अलोंग बी से ए की तरफ, ठीक है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट या ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मिल जाए, जिस पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर पहले फोर्स निकालिए, उस फोर्स को उस पॉइंट के ऊपर जो भी चार्ज है उस चार्ज से डिवाइड कीजिए, तब आपकी क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब तक तो हमने बात की थी ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं, जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि ये मेरा कोई Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है और Qn चार्ज है, तो बताइए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये आपका ओरिजिन O है, यहाँ पर कोई चार्ज है Q, तो आप उसको किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, R1, R2, R3, R4, ये आपका ओरिजिन O दे रखा है, कुछ नहीं है, सिंपल, जस्ट सिंपल है। कैसे, हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर इनटू r कैप। सिमिलरली जब मैं Q1 चार्ज के लिए निकालूंगा 4Q1 चार्ज, तो उसके लिए क्या आएगा, E1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 का स्क्वायर इनटू r1 की कैप। 4Q2 चार्जेस E2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 का स्क्वायर r2 की कैप। Q3 चार्जेस के लिए E3 इज इक्वल टू Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का स्क्वायर इनटू R3 की कैप। इसी प्रकार Qn चार्जेस के लिए, Qn चार्ज के लिए क्या होगा, En इज इक्वल टू Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का स्क्वायर इनटू Rn का कैप। अब मुझे कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। तो इन सभी को जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर R1 की कैप, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर R2 की कैप। इसी प्रकार Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn का स्क्वायर इनटू Rn की कैप। Here 1 upon 4 pi epsilon naught common, Q1 upon R1 का स्क्वायर R1 की कैप, Q2 upon R2 का स्क्वायर इनटू R2 की कैप। इसी प्रकार Q1 upon Rn का स्क्वायर इनटू Rn की कैप। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon 4 pi epsilon naught summation I goes to 1 to I goes to n Qi Ri का स्क्वायर इनटू Ri की कैप। This is the total electric field intensity due to a group of charges.
सो हमने क्या पढ़ा था, हमने सिंपल टर्म्स की थी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इस वीडियो के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच force of attraction or repulsion can be experienced by the any other individual charges। उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली क्या था, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच डिटरमाइंस द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने सिंपल एक फॉर्मूला, सिंपल एक लॉजिक किया था या सिंपल एक तरीका है कि आप जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो उस पॉइंट पर पहले फोर्स निकालिए, उस फोर्स को उस पॉइंट के ऊपर जो भी चार्ज है उससे डिवाइड कर दीजिए, वहां से आपकी क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, इसमें एक टर्म्स और हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम। तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अगर इसी का मुझसे कह दे कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कि F का वेक्टर अपॉन Q, फोर्स का होता है m1L1T - 2, चार्ज का होता है AB, तो m1L1T - 3A - 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी बच्चे को रिगार्डिंग जो भी हमने वीडियो बनाई है उसमें कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी टॉपिक्स के, तो वो हमें व्हाट्सएप भी कर सकता है और इस वीडियो के अंदर मैसेज भी कर सकता है कि हमें प्रॉब्लम्स है। थैंक यू।